नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अपना नाम है। डॉक्टर विशाल शिवाय आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, कमेंट में कई बार मेरे पास प्रश्न आता है कि योग रत्नाकर का रिव्यू कीजिए। योग रत्नाकर हमें किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, योग रत्नाकर में क्या क्या वर्णन मिलता है, योग रत्नाकर में हम कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक हमको चूज़ करनी चाहिए। तो इस विषय पर मैं आज फुल वीडियो आपको बनाने वाला हूँ। योग रत्नाकर के विषय में बताऊँगा। आज मैं आपको योग रत्नाकर जो थे कि कैसे योग रत्नाकर का प्रादुर्भाव हुआ, कौन सी सदी में हुआ, क्या उसका उद्देश्य था, योग रत्नाकर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और योग रत्नाकर किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो करीबन 4-5 प्रकार की बुक्स मेरे पास योग रत्नाकर की है, जो मैं आपको आज सामने दिखाऊंगा। आप उस बुक्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो शुरू से लेकर आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मेरे इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं योग रत्नाकर। योग रत्नाकर के किताबों के विषय में जानने से पहले अपन योग रत्नाकर के बारे में बात करते हैं। योग रत्नाकर में क्या रिसर्च हुई है। तो योग रत्नाकर दोस्तों 17वीं शताब्दी में करीबन इसका प्रादुर्भाव हुआ था। इसमें तंबाकू का वर्णन पहली बार आता है कि तंबाकू के जो शब्द है, तंबाकू हम यूज़ करते हैं, जो वो उसका वर्णन आता है। चोपचिन्नी कई बीमारियों का वर्णन आता है, जैसे व्रण फिरंग रोग, इनके सारे योग, कपूर के योग और व्रण फिरंग की उपचार के विषय में इसमें वर्णन मिलता है। हमको 2 भागों में विभक्त किया गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और पूर्वार्ध में कुछ रस औषधियों का, उत्तरार्ध में आपके जोगातिका, ज्वर, उदर रोग, व्रण रोग, ये रोग, दुनिया भर के सारे रोग दिए हुए हैं योग रत्नाकर में। तो योग रत्नाकर में हम एक छोटी सी रिसर्च पढ़ते हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देखिए। योग रत्नाकर में लिखा है, योग रत्नाकर 17वीं शताब्दी में मध्य मानी जा गई है। योग रत्नाकर अपने वैद्य जीवन में लंबी राज एवं योग तरंगिनी तिरुमल्ल भल भट्ट और इसकी रचना 17वीं शताब्दी में की गई है, उद्धृत किया गया है। योग रत्नाकर इन दोनों के बाद कुछ प्रमाणित है। लेखक ने कहीं कहीं अपना नाम उद्धृत नहीं किया है। योग रत्नाकर किसने लिखी है, ये अभी तक ये रिसर्च में नहीं समझ में आया। इसमें इस ग्रंथ के लेखक कौन है पता नहीं चलता। और इसमें नए रोग जैसे चंदक, व्रण फिरंग रोग, उपयुक्त नए योग, रस, कपूर, चोपचिनी आदि का प्रयोग इसमें किया गया है। तंबाकू का प्रथम वर्णन इसी में आया है। गनोरिया जैसी बीमारियों का वर्णन इसी में आया है। और इसके बाद भीमसेनी कपूर का उपयोग कैसे करना है, इसके विषय में यहाँ पे हमको वर्णन मिलता है। तो इसमें बाद ही योग रत्नाकर में इसकी जो करीबन 1610 से लेकर 1640 ईस्वी का कलाकृत निर्णय सिंधु से उद्भूत हुआ है और 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में होने के बाद मिलता है। और इसके अंदर और भी परीक्षाएं वगैरह भी दी हुई हैं, जैसे कि परीक्षा, बल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, ऐसी परीक्षाएं भी इसमें दी हुई हैं। बहुत ज्ञानवर्धक ये ग्रंथ है, क्योंकि इसमें मल मूत्र की परीक्षा भी दी हुई है। सारे जितने भी रस औषधियाँ हैं उनके शोधन दिए हुए हैं। इसके बाद जितने भी प्रकार के रोग हैं उसके विषय में इसमें विवरण को मिलता है। तो अब मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, योग रत्नाकर विषय में जितना बताऊँ उतना कम मेरे लिए। तो हम अलग अलग राइटर्स की किताब दिखाते हैं। कई राइटरों ने इसे लिखा है, तो जो राइटर मेरे पास उपलब्ध है मैं दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे। जैसे कि सबसे पहले योग रत्नाकर, जैसे कि प्रिय सिद्ध हिंदी व्याख्या रामेश्वर पांडे की है मेरे पास। ये देखिए बहुत अच्छी बुक है। इसकी कीमत अगर आप हम देखना चाहेंगे तो ये चंद्रभूषण झा और राजेश पांडे की किताब है। इसकी ये चौहम्बर सुभाती अकेडमी से प्रकाशित होती है ये किताब, और इसकी ये कीमत है 775 रुपये इसकी कीमत आती है। इसके बाद जो सबसे पुरानी जो योग रत्नाकर है, इंद्रदेव त्रिपाठी और शंकर त्रिपाठी की योग रत्नाकर देख सकते हैं आप। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसकी कीमत के विषय में जानेंगे, तो ये चौखंबा कृष्णदास एकेडमी से प्रकाशित होती है। और इसकी दोस्तों कीमत जो है 500 रुपये के आसपास आती है। देखिए 500 रुपये इसमें लिखा हुआ है। अब तीसरा अपन आते हैं विद्युतनी टीका में। विद्युतनी टीका जो है वो ये योग रत्नाकर विद्युतनी टीका है। इसकी ये श्री वैद्य लक्ष्मीपति शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है हिंदी टीका। इसके बाद इसमें जो इसकी कीमत जो आती है वो आपको बता देता हूँ। ये चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसकी टीका 675 रुपये इसका रेट आता है। देखिए 675 पे लिखा हुआ है। और इसके बाद अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में प्रेमवती तिवारी और आशा कुमारी की ये योग रत्नाकर आती है। ये 2 पार्टों में है, ये इंग्लिश में है। और योग रत्नाकर वैद्य की एक संस्कृत में है, ये देख सकते हैं। तो इसको भी ये संस्कृत सीरीज़ ऑफिस से रिलीज हुई पर संस्कृत में है। इसको मेरे ख्याल से कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि संस्कृत टोटल संस्कृत में ही ये आती है।
और एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, प्रेमवती तिवारी की जो कीमत है, जो प्रेमवती तिवारी की जो किताब है, इसकी कीमत जो एक आती है वो मतलब 2500 रुपये इसका प्राइस आता है। 2500 रुपये में 2 पार्ट में किताबें आती है, देख सकते हैं आप। तो ये किताब है। अब मैं आपको दोस्तों डिटेल में इसके पूरी किताबों का एक ब्रीफली आपको नॉलेज आपको दे देता हूँ, एक डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ किताबें। आपको जो किताब चूज़ करनी हो, जो किताब आसानी लगती है वो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये रामेश देशपांडे की देखते हैं किताब। इसकी किताब को देखेंगे तो आपको ये देखिए चौखंबा की इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है वो आप देख सकते हैं। रिसर्च आपने देखी थी, और इसके बाद आप देखिए इसमें सबसे पहले तो किस तरह से इनमें सबकी परीक्षाओं का वर्णन मिलता है, फिर उसके बाद शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, रूप परीक्षा और इस तरह की चीज़ों का वर्णन मिलता है। किताब मैंने आपको दिखाई दी कितने कितने रुपए की है। अब उसमें नहीं जाते अपन, देखिए सब में अलग अलग मधु के गुण और पाक कैसे, अवले वटी कैसे, पाक रजत भस्म सोम ताम्र भस्म सोम भस्म कैसे हम इसका उपयोग करते हैं और कैसे इसका शोधन करते हैं, हींग का शोधन सब इसको अंदर दिया, गर्म जल का शोधन कैसे करते हैं, ज्वर। अब इसमें देखिए आगे हम इसके उत्तर भाग में जाएंगे तो उसके देखिए ज्वर का ज्वराधिकार, इसके बाद ज्वर के बाद आपके आएगा ग्रहणी अधिकार, ऐसे करके अलग अलग जरा चश्मा रक्त पित्त ये सब अधिकार इसमें दिए हुए हैं अलग अलग रोगों के हिसाब से, और अलग अलग रोगों के हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए। तो ये तो अपनी रामती पांडे की हो गई। इसके बाद आपकी ये रोग रत्नाकर अंधदेव त्रिपाठी की आती है। इसकी देखिए प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन किताब ये बहुत चलती थी पहले, पर इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। काफ़ी ज्ञानवर्धक किताब थी। हालांकि मैं कहूँगा कि इसकी तुलना में रामती देशपांडे की ज़्यादा ठीक है। इसके बाद विद्युतनी टीका आती है। विद्युतनी टीका को देखेंगे आप अगर इसको, तो देखिए विद्युतनी टीका भी ठीक है, इसमें बिल्कुल एक तरीके से सही दिया हुआ है, पर प्रिंटिंग वाइज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी किताब ये। बाकी किताब चलती बहुत है, लोग उसको लेते हैं, परचेस करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है इसकी तुलना में। इसके बाद अपन ये संस्कृत में है, योग रत्नाकर वैदिकी चौखंबा सीरीज़ की। अगर आप इसको लेते हैं तो प्रिंटिंग तो आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। कीमत भी अगर आप चाहेंगे तो ये कीमत भी इसकी उतनी ज़्यादा कॉस्टली किताब नहीं है, ये ले सकते हैं। लेकिन ये संस्कृत में है पूरी, आपको क्या समझ में आएगा इसमें से। संस्कृत के रेफरेंस संस्कृत विद्वान है वो इसको किताब को परचेस कर सकते हैं। इसके बाद योग रत्नाकर प्रेमवती तिवारी की आशा कुमारी की आती है, ये 2 पार्टों में आती है। इसकी कीमत 2500 रुपये है। देखिए प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है। बाकी योग दिए हुए हैं, इंग्लिश में है पूरी, संस्कृत में है और इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं दोनों पार्ट ऐसे ही हैं, संस्कृत में और इंग्लिश में। हालांकि जो इंग्लिश पढ़ने के शौकीन हैं, जो इंग्लिश पढ़ना है, वो किताब को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको योग रत्नाकर के विषय में मैंने काफ़ी तक जितना भी मैं बना सकता था वीडियो बना दिया। फिर भी आपको कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, देख सकते हैं आप। फिर मैं उसकी क्वेरी आपकी कुछ भी होगी योग रत्नाकर संबंधी वो आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि योग रत्नाकर के मैं और भी वीडियो बनाऊँगा भविष्य में अलग अलग किताबों को लेकर के, तो वो वीडियो को भी देखना, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहेगा। तो आप अगर आपको योग रत्नाकर कोई इनमें से पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे बताइए कि कौन सी योग रत्नाकर आप इसमें से परचेस करेंगे या पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।